दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तू चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, हो जाने, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ प्यार कर मुझे, आ तो करना, अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक, अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक करना। मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है, हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो, क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। चलो। अरे हाँ प्रभाकर जी, अरे आप चिंता मत करिए, दशहरे वाले दिन मैं जरूर आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं खुद भी इस समाज से बुराई हटाना चाहती हूँ, उसी के चक्कर में तो अपना पैर तुड़वा के बैठ गई थी मैं। अरे हाँ, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ?
अरे मुंह लटके क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बता क्या हुआ? पहलवान भैया ने खाना नहीं दिया और दूध भी नहीं दिया। खाना नहीं दिया, दूध नहीं दिया। और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी बाजार गई है। अच्छा। पहलवान, पहलवान, हाँ दीदी। इधर आ। तूने इस बच्ची को सुबह से दूध और खाना क्यों नहीं दिया? मुझे टाइम नहीं मिल पाया दीदी, इतना काम था मेरे पास। अच्छा, टाइम नहीं मिला, खुद खाना भूला? बोल। तुझे पता है ना, मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन माँ बेटी को हमारे यहाँ रखा है, और इनका आदर सम्मान हम नहीं करेंगे, समय से खाना पानी नहीं देंगे, तो सोच हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो? बोल। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से ना तू बहुत उखड़ा उखड़ा अलग अलग सा रहने लग गया है जब से ये दोनों आए हैं। बता क्या चल रहा है तेरे मन में? पहलवान मैं पूछ रही हूँ, बता क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं दीदी, आप तो बेवजह सोच रहे हो, कुछ नहीं। बेटा चिंगारी नाम है मेरा। अब मैं समाज के गलत लोगों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने में सोचूंगी नहीं। सोच लेना, जो तेरे मन में चल रहा साफ साफ बोल मुझे। जवाब दे मुझे, तू क्यों कर रहा है ऐसा इन लोगों के साथ? अरे क्या हुआ दीदी, अब पहलवान भैया को ऐसे डांट क्यों रही हो? अरे डांटू नहीं तो क्या प्यार करूं? पता तुझे सुबह से इसने चिंकी को ना दूध दिया है ना ही खाना दिया है इसने। अब मैं पूछ रही हूँ तो बोल रहा टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, टाइम नहीं मिला लेकिन सबसे पहले क्या बच्चे खाने की जरूरत है कि काम जरूरी है पहले? दीदी ये बात मैं जानती हूँ, आपसे कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। क्या कहना चाहती थी बेटा? साफ साफ बता मुझे। दीदी यही कि मैं और चिंकी जब यहाँ रहने आए थे तो पहलवान भैया 2-3 दिन तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ना तो चिंकी को टाइम से खाना दे रहे थे और कुछ उखड़े उखड़े से और नाराज से व्यवहार कर रहे थे। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सच बोल रही हो। अब मैं नहीं रखूंगा इनका ध्यान हुआ। अरे ये क्या बात हुई? क्यों ध्यान रखेगा? जवाब दे मुझे। मैं नहीं रखूंगा दीदी। पहलवान देख, सीधे मुंह बात कर मेरे से, ये उल्टा सीधा जवाब मत दे। क्या चल रहा तेरे मन में? क्यों ध्यान नहीं रखेगा तू इनका? मैं नहीं रखूंगा ध्यान वाला इनका, कुछ भी हो जाए। पहलवान मुझे गुस्सा मत दिला, जितनी बात पूछू ना सीधा जवाब दे उसका। दीदी सुनना ही चाहती हो ना, तो जब से आए है ना दीदी, तब से आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर है। मुझे तो भूल ही गए हो अब। मैं तुझे भूल गई हूँ? क्या मतलब? पहले दीदी बाहर जाती थी ना, मुझे लेकर जाती थी। ये जब से आ गए हैं ना 4 दिन से यहाँ, तो यही मुझे इनके सेवा में छोड़ दिया। कभी इनके दूध गरमाओ, कभी मैगी बना के दो, कभी खाना बना के दो। अब आपको चोट भी लगी, अकेले चल देती हो। कभी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे पहलवान तू बैठ यहाँ। तू क्या क्या सोचने लग गया आजकल? बता, एक बात बता, ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा भगवान की तरह होते हैं, और इनकी खातिरदारी हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और क्या क्या चीज अपने दिमाग में चलाता रहता है तू। तू मेरा बेटा है, याद है ना जब तू इतना छोटा था तब से तू मेरे साथ है। तू कैसे बोल सकता कि मैं तुझे प्यार नहीं करती? बता, चिंगारी कभी अपने पहलवान से प्यार कम कर सकती है क्या? अरे तुझे जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ मैं, समझा? और रही बात मेरी चोट की, तो मैं निकल जाती हूँ इसीलिए कि तू घर की रखवाली कर सके, समझा ना? ये सब चीज मत सोचा कर। और आज सुबह ही मेरी मिश्रा जी से बात हुई है, 2-3 दिन में आएंगे वो, समझा ना? ये सब चीज दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? सॉरी बोल चिंकी को। चिंकी सॉरी। दीदी को भी सॉरी बोल। दीदी सॉरी। पहलवान की तरह मैं आपसे माफी अरे मांगती हूँ। दीदी आप क्यों माफी मांग रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था पहलवान भैया इतने इमोशनल है और आपसे इतना प्यार करते हैं। और हाँ पहलवान भैया, आज के बाद ना मैं तुम्हारी हर काम में हेल्प करूंगी, ठीक है? और दीदी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलोगे। अरे मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है? तुम्हें जितना मन करे, जब तक मन करे यहाँ रह सकती हूँ। और आज से वादा करती हूँ, आज से ना पहलवान की तरफ से या फिर मेरी तरफ से कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है बेटा चिंकी? अभी पहलवान भैया आपको दूध और खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? और हाँ पहलवान, कभी भी ऐसे नहीं करते मेहमानों के साथ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान होते हो, मेरा बच्चा है रे, मेरा प्यार तेरे प्रति कभी कम नहीं होगा। चाय बना के लेके आती हूँ आपसे पीने के लिए। ठीक है। ना प्यार करता है तू मेरे को रे। पहलवान, हाँ दीदी। गायों को चारा खिला के ना मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, हाँ कि दीदी। मिश्रा जी के घर कौन से वीराने में है? ये जंगल का रास्ता बता दिया उन्होंने। हाँ दीदी, यहाँ तो ना कोई गाड़ी मिली है ना कुछ, पैदल मुझे भी थका दिया। चल मैं थक रही हूँ, तू नहीं थकेगा क्या? चल।
अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिश्रा जी का कितना घर दूर है यार, बहुत थक गए। वो रहा ना दीदी, उसका एक मकान दिख रहा। अरे बाप रे, आओ चलते हैं। बचाओ, बचाओ मुझे। अरे क्या हुआ बहन? दीदी इस कमीने से बचाओ मुझे। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तुम मदद नहीं मांग रहे थे किन्नर से? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसा हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझा? बता बेटा, ये कौन है और तेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल। दीदी इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी कर ली, अपने छोटे भाई की फोटो दिखाकर खुद मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बोला मत कर ऐसे, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अरे भाई साहब आप? भाई साहब नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरे पति विकास जी कहाँ हैं? विकास? अरे फेरा तो मैंने लिया है, सिर्फ उसका फोटो दिखाया गया। शादी तो मेरे से ही हुआ है। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी ना करीब आया हूँ। मैं शोर मचा दूंगी। भाई साहब हटिए यहाँ से। शोर मचाएगी तो मचा, शोर मचा ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। साले, तुझे बहुत शौक है ना औरतों के साथ नजदीकियां बनाने का। आज तेरी दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। लेकिन उससे पहले ये बता, तूने धोखाधड़ी की क्यों? दीदी दीदी मैं बताता हूँ। दीदी दीदी मैं बताता हूँ। बता, बता। दीदी दीदी छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी मैं बता रहा हूँ। दीदी दीदी मैं बता रहा हूँ। बोल। दीदी 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। दीदी मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैं बहुत ट्राई किया दीदी, मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने धोखे से अपने भाई का फोटो दिखा कैसे शादी कर लिया। दीदी दीदी साले, तुझे धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना। आज ये चिंगारी तुझे जान से मार देगी। चिंगारी, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इस साला हरामी का अंत कर दिया इस चिंगारी ने। चल पहलवान। हाँ हाँ हाँ। क्या जल्दी। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। ओए, क्या कर रही है तू? अरे क्या मतलब, क्या हो गया? मूर्ति यहाँ क्यों रखी? खंडित मूर्ति रख दी, क्या हो गया? इससे पहले मूर्ति कहाँ रखी थी? घर में रखते थे और कहाँ रखेंगे, घर के मंदिर में रहती थी। इस बार खंडित हो गई तो हमने बाहर रख दी। बाय द वे ये मूर्ति हमारी है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे परेशानी इसलिए है क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देव है ये, और इनके साथ ऐसा अनादर होगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर साल घर की सफाई होती है तो टूटी फूटी मूर्ति को उठा के बाहर कर देते हैं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? एक बात बताओ, ये मूर्ति यहाँ रखने के लिए किसने बोला तुमको? वो सुबह हम जब घर से बाहर निकल रहे थे तो माँ जी ने बोला। मम्मी, मम्मी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी हम लोग जा रहे हैं, कोई काम है तो बता दो। रुको बेटा। बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो ना, तो रास्ते में नदी पड़ेगी,
कल मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी ना, तो वहाँ ये मूर्ति मिली, बहुत सालों से पड़ी है और ऊपर से खंडित भी है। तो ना तुम दोनों इसे ले जाओ, तो तुम दोनों ना इसे प्रवाहित करते चले जाना। अरे माँ जी, हम कितने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप हमें ये ऐसा सा काम दे दिया जाते वक्त। अरे टाइम नहीं है, बहुत लेट हो रहा है हमको। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है बेटा। अरे माँ, हम बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अरे बेटा, ये उल्टे सीधे काम नहीं है, खंडित मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं, समझो ना। हाँ माँ जी, आप रोजाना का आपका यही है। परसों भी आपने हमें अपने चचेरे भाई के यहाँ भेज दिया, हमें पता है कितना दूर जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। देख, आज ले जाओ, हैं? सब थोड़ी देर की बात है। ठीक है। ठीक है माँ, अब कुंडी लगा दीजिए। मैं लगाती, चलो। अच्छा, तो तुम्हारी माँ जी ने बोला था? माँ जी ने तो नदी में प्रवाहित करने के लिए बोला होगा ना, तो तुम लोगों ने यहाँ क्यों फेंका? अरे हमें कुछ काम आ गया था यार, इसलिए हमें निकलना था जल्दी में। हम इन्हें साफ सी जगह रख के जा रहे थे। मिट्टी की मूर्ति है ना, इसलिए यहाँ फेंक दिया। अगर यही मूर्ति सोने चांदी की होती ना, चाहे कितने भी टुकड़े हो गए होते, तो तुम लोग फेंकते नहीं। जिस तरीके से चाय मक्खी गिर जाती है तो लोग पूरी चाय फेंक देते हैं, और जब दूध मक्खी गिरती है तो सिर्फ मक्खी को उठा के फेंकते हैं। वही हाल है तुम दोनों का। चांदी और सोने की होती तो ऐसे फेंकते नहीं तुम लोग। आई बात समझ में? तुम ज्यादा ज्ञानमती मत बनो, ठीक है? तो हमारा टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम है, तुम उठा के रख दो। चलो यार, चलो। ओए सुन, जिस भगवान को ऐसे रख के जा रहे हो तुम दोनों ना, उसी भगवान के सामने तुम लोगों ने 1000 बार हाथ जोड़ा होगा। अरे इसी भगवान के बनाए गए हाथों कठपुतली हैं हम, समझे? हाँ की है ना। तो जिन हाथों से भगवान की पूजा की है ना, उन्हीं हाथों से इन मूर्ति को उठाओ, या तो किसी जमीन में गाड़ो, या तो फिर किसी जल में प्रवाहित करो। वरना जब ऊपर वाले का पहिया घूमेगा ना, तो तुम लोग ऐसे भी रोड पे पड़े हुए मिलोगे, समझे? उठाओ इसे। सॉरी दीदी, गलती हो गई। माँ जी ने तो हमें बोला था कि इनको जल में प्रवाहित कर देना, लेकिन हम ही अपने कामों के चक्कर में ना इन्हें ऐसे छोड़कर जा रहे थे। सॉरी दीदी। माफ कर दो। उठा लो। बैठ गई? हाँ पहलवान, सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हूँ, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना। हाँ आ ही रही हूँ बस। ठीक है, ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी। क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ, बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी, आपकी दवाई का भी टाइम हो गया,
चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ाइयो। इसे और अपनी मनहूस शक्ल लेके जल्दी से घर से निकल जा। दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूँ, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरी आंखों से दूर हो जा, भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चल। चल तो। चलिए दीदी। आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब,
अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। और सरला बहन, आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। बताइए भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा, बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया, और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है, बोलिए? या फिर ये गलती है कि आपके बेटे कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना, आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी, बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे माँ बन सकती है? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती, बोलिए? अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती, यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब, ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया, आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया, ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूंगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन, मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात तो मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना तो एक फ़ोन करना, अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ, जब क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर, मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा। जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो, दीदी।
नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो, छोड़ो जी, तेरे जल्दी मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना, दीदी 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 क्या हो गया था? आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था, ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हूँ। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी, अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा लो दीदी, आ गया तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है, चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है, ये बस मिट जाए, एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी, बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान। हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा।
आज मैं अपनी कौलाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहा है। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा। चल बैठ यहाँ पे, लेट जाओ। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता, वरना तेरी सांसें गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना जान से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बता रहा हूँ। बोल, जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी। बहुत दिनों से मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही थी। पहलवान का इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो तेरा सिर फोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता है ना, वो सीधा परलोक जाता है। परलोक नहीं, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा, बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा। देख,
खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का, मैंने खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? ये सब साले ऐसे होते हैं।